संविधान कहकर के अभिवादन करते हैं। और आज पूरे देश में बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है, बल्कि पूरी दुनिया में जयंती मनाई जा रही है। लेकिन मैं एक बार फिर आपके गांव में ये बात दोहरा रहा हूँ कि हम सिर्फ जयंती मना रहे हैं अगर, और बाबा साहब की बात पर चलते नहीं हैं, तो फिर बाबा साहब के मिशन के साथ भी धोखा है और अपने खुद के साथ भी धोखा है। क्योंकि आज हम बाबा साहब की बात करते हैं, उनके बनाए हुए संविधान की बात करते हैं, जिस संविधान में हमें अधिकार मिले, हमारी महिलाओं को सम्मान से जीने के हक और अधिकार मिले। और इतना ही नहीं, हम महिलाओं को अपने ही पिता की संपत्ति में मालिकाना हक नहीं था। हमारी शादी होती है तो महिलाओं को अपने जीवन साथी के प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं था। इतना ही नहीं, अगर किसी औरत का पति मर जाए, जीवन साथी मर जाए, तो उसके बच्चे भी अगर बंटवारा करने होते हैं तो वो उसकी ससुराल पक्ष मतलब लड़के के पक्ष को दे दिए जाते हैं। औरत के पल्ले कुछ नहीं आता है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये गाली देने की बात है। जिन्होंने ऐसी व्यवस्था बनाई कि औरत 9 महीने अपनी कोख में जिस बच्चे को पैदा करती है, पालती है, अपने खून से सींचती है। विज्ञान कहता है कि एक बच्चे में 99.9% खून माँ का होता है और 1 पॉइंट खून सिर्फ पिता का होता है। और समाज आंख बंद करके कहता है कि कोई भी संतान जो होती है वो पिता की होती है सिर्फ। ये अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया कि अगर औरत चाहती है तो वो पिता की संपत्ति में भी मालिक बन सकती है और अपने जीवन साथी की संपत्ति में भी मालिक बन सकती है। ये बराबरी का अधिकार कि पहले औरतों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, आज वो अधिकार इस संविधान की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया। लेकिन आपसे अफसोस सिर्फ ये होता है, और अम्बेडकर की बात करने वालों से अफसोस सिर्फ ये होता है कि हम बात तो अम्बेडकर की करने लगेंगे, बुद्ध को मानने लगेंगे, लेकिन जब शादी की बात आएगी तो शादी के बाद में आप उस पाखंड को छोड़ने की तरफ एक कदम नहीं रखेंगे। हमारे बेटे की जब शादी होगी तो ज्यादा से ज्यादा अगर समाज में थोड़ी जागरूकता और पहचान बन गई होगी तो आप ढोंग करेंगे, बाबा साहब की फोटो लगाएंगे, बुद्ध की फोटो लगाएंगे, बुद्ध वंदना करेंगे और सगाई करेंगे और परात भर के नोट की दहेज में लेंगे। आप दहेज तो देना चाहते हो, आप दहेज तो बंद करना चाहते हो, लेकिन अगर अपनी प्रॉपर्टी से दहेज देते वक्त जोर पड़ता है तो अपनी बेटी को आप प्रॉपर्टी का मालिक बना दो। अगर किसी बेटी के नाम पे प्रॉपर्टी हो और उसके ससुराल वाले उसे परेशान करते हो तो फिर बेटी क्या कहेगी? बोले तुम्हारे बल पे मैं जिंदा नहीं हूं। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने औरत को विदाउट प्रॉपर्टी, विदाउट एजुकेशन, मतलब बिना शिक्षा के, बिना पैसे के और बिना ज्ञान के, बिना स्वतंत्रता के रखने की उन्होंने व्यवस्था बनाई। और इसलिए आज महिलाएं जाने अनजाने में उन किताबों को पूज रही हैं, उन विचारों को पूज रही हैं जो उन पर ही लाठियां चलाते हैं। आप जो व्रत रखते हैं, आप जो पूजा पाठ करते हैं, उनसे जो भ्रम पाल के बैठे हो कि हाथ में जवान जवान लड़कियां, जवान जवान लड़के। और मैं अभी अभी कोर्ट में घूम रहा था, एक वकील लड़की मुझे मिली, एक लेडीज, वो हाथ में काला धागा, पैर में काला धागा और गले में काला धागा बने घूम रही थी। तो मैंने पूछा कि भैया आप वकील हो, आपके हाथ में पैर में काला धागा क्यों है? तो वो बोल रही है नजर का धागा है, इससे सुरक्षा होगी। तो मैंने उसको ये बोला, बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया है कि अछूतों को और शूद्रों को दूर से पहचानने के लिए उनके गले में काले धागे, हाथ में काले धागे और पैर में काले धागे होने चाहिए। ऐसा एक व्यवस्था थी और तब से ये काले धागे नजर के धागे बन गए।
और जिसका काला कोट तक सुरक्षा नहीं कर सकता, वो काले कोट में थी, वकील काले कोट पहनते हैं। मैंने बोला कि जिसका काला कोट सुरक्षा नहीं कर सकता, ये काला धागा क्या तेरी सुरक्षा करेगा? और उसका दिमाग खुल गया। फिर मैंने बोला अगर ये सुरक्षा कर सकता है तो इस देश के बॉर्डर से सारे तोप गोले फेंक दो, इस पे पैसा खर्च मत करो, और इस मुल्ला मौलवी, इस पंडित पुरोहितों के द्वारा जो ये तागे तबीज बांधे जा रहे हैं, इनको चारों तरफ बॉर्डर पे रख दो। क्या बात है? ठीक है, आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं आती है, दबा के पूजा पाठ करो, बना लो डीएम, व्रत करो। और जितने ये जो बलात्कार इस भारत में हो रहे हैं, कितने होते हैं पता है? एक साल में 4,23,000 बलात्कार इस भारत में हर साल होते हैं। बलात्कार, एसिड अटैक, गैंगरेप, सरकारी डेटा है ये। जो पढ़ी लिखी लड़कियां हैं उनको समझना चाहिए। और उन लड़कियों का होता है जो खूब दबा के भगवान का नाम लेती हैं और व्रत भी रखती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको? मैंने पहली बार इस चीज पे भाषण दिया है आज। मैं इसलिए कह रहा हूं, आपकी स्वतंत्रता आप कर सकते हो, आपकी स्वतंत्रता यह संविधान कर सकता है, लेकिन आप इसको जानना नहीं चाहती। आप वो भजन गा के खुश रहना चाहती है कि जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए, और आगे उसका मतलब समझती नहीं हो। उसका मतलब है चाहे बेटा जितना प्यारा हो उसे सर पे चढ़ाना ना चाहिए, और चाहे बेटी जितनी प्यारी हो घर घर पे घुमाना ना चाहिए। दो बात क्यों? कहो कि बेटा भी घर घर पे ना घूमे और बेटी भी घर घर ना घूमे। अगर बेटी घर में रहेगी और बेटा घर में घूमेगा तो आपका बेटा किसी के घर में तो जाएगा ना, फिर वो उधर जाकर के कुछ गलत कर सकता है ना। यानी बेटा गलत करे और बेटी अगर वो गलत है तो वो भी गलत है। दूसरा, इस गाने की आगे अगली लाइन है, चाहे बीवी जितनी प्यारी हो, आप गाती हो मैं नहीं गाता, आप ही ताली बजाती हो मैं नहीं बजाता, चाहे बीवी जितनी प्यारी हो उसे राज बताना ना चाहिए, और चाहे भैया जितना बैरी हो उससे राज छुपाना ना चाहिए। और आप ताली बजा के ढोल बजा के ये गीत गाती हो, और तब आपके साथ क्या होता है? पन घट पे घेर लई मैया यशोदा ये तेरा कन्हैया, पन घट पे मेरी पकड़े कलैया, पन घट पे अकेली, पन घट पे घेर लई अकेली पन घट पे। ये ब्राह्मणवाद में पनघट पे बेटियां घिरती हैं, और आज अगर किसी की बेटी को पनघट पे कोई कलाई पकड़े, बहुत सोचने की बात है। तो ये संविधान इस देश की महिलाओं को हक और अधिकार देता है। बस मैं यही कहना चाहता हूं आज इस संविधान कार्यान्वयन रैली के इस दौर में कि भारत के लोगों को ये संविधान समझने की, ये संविधान जानने की जरूरत है। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं आपको बस इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर इस देश में अपना अस्तित्व बचाना है, शिक्षा बचानी है, रोजगार बचाना है, मान सम्मान बचाना है, तो ये संविधान जानने की जरूरत है। अनपढ़ लोग अगर इसे नहीं जानते तो मेरे जैसे पढ़े लिखे नौजवान इसे पढ़ें और अपनी माँ बहनों को, अपने लोगों को सरल से सरल भाषा में इसको समझाओ कि संविधान में हमारे हक और अधिकार हैं, और इसी संविधान में उस बाबा साहब अंबेडकर का मिशन है, इसी संविधान में रैदास, कबीर, नानक का मिशन है। लेकिन हम इसे अगर जाने तो बस मैं यही कहूँगा कि हमें अपने घर में संविधान पर बात करनी चाहिए, संविधान पर, अधिकारों पर बात करनी चाहिए। और आज के इस नफरत के दौर में, हिंदू मुसलमान की लड़ाई में कुछ लोग तलवार लेके गांव-गांव में रैलियां निकाल रहे हैं, उनको कोई पुलिस नहीं पकड़ रही। और मेरे जैसे नौजवान अगर संविधान लेके घूमेंगे तो तलवार वाले से कोई डरने वाला नहीं होगा, कोई हिंदू मुसलमान की बात करने वाले हो नहीं होगा, अगर आपके बच्चे संविधान लेके घूमना शुरू कर देंगे। हम पिछले 4 दिन से अपने घर नहीं आए, हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे रात को किसी के गांव में ही सो गए, किसी ने जमीन पे सुलाए, किसी ने बहुत अच्छे गद्दों पे सुलाए, और किसी ने खाना भी नहीं खिलाया। ऐसा भी समाज है हमारा, लेकिन हमें कोई अफसोस नहीं है। तो काशीराम भूखा रह सकते हैं, अम्बेडकर के बच्चे भूखे मर सकते हैं, हो सकता है हमें भी
कहीं खाना मिले और कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो स्वतंत्रता है, उस स्वतंत्रता को अगर बचाना है तो ये संविधान अपने लोगों को बताना होगा और अपने लोगों में ये जोत जगानी होगी। मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय